क्लास ए की सब नेटिंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारा। अगर आपने पिछले पार्ट्स मेरे 5 नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो पार्ट्स देख लीजिए ताकि आपको बेहतर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि IPv4 की एड्रेसिंग किस तरह से होती है और किस तरह से हम लोग जो हैं वो सब नेटिंग करते हैं। बहरहाल क्लास ए में मैं पिछली उसमें वीडियो में मैंने बताया भी था क्लास बी की सब नेटिंग कराते हुए कि क्लास सी में आप सिर्फ चौथे ऑक्टेट में खेल सकते हैं, क्लास बी में आप तीसरे और चौथे ऑक्टेट में खेल सकते हैं और क्लास ए के अंदर जो आपका खेल है वो दूसरे, तीसरे और चौथे तीनों ऑक्टेट्स में चल सकता है। मैंने ये बात आपको बताई भी है कि क्लास ए की जो साइडर वैल्यू होती है वो (8 से (30) तक होती है। तो आइए 3 मुख्तलिफ तरह की एग्जाम्पल्स आपके सामने रखते हैं। पहली एग्जाम्पल मैं आपके पास साइडर वैल्यू जो है वो ले रहा हूँ लेट से 11। ये (8) के बाद (11) है तो इसका मतलब है ये सेकंड ऑक्टेट की हो गई एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल आपके सामने रख देते हैं लेट से (20), ये आपके पास थर्ड ऑक्टेट की एग्जाम्पल हो गई। और एक एग्जाम्पल आपके सामने लेट से रख दी जाती है (28) की, ये आपके पास फोर्थ ऑक्टेट की एग्जाम्पल हो गई। ठीक है, क्योंकि 3 हमारे पास यहाँ पर कंडीशन है। क्लास सी के अंदर सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम (24) से (30) तक कर लें। क्लास बी में 2 ऑप्शन है (16 से (30) और क्लास ए में आपके पास 3 ऑप्शन है (8) से लेकर (30) तक आपका मामला जो है वो जा सकता है। तो चलिए पहली आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूँ। मैं IP एड्रेस ले रहा हूँ मैं क्लास ए का, और क्लास ए का एक IP एड्रेस मैं ले लेता हूँ लेट से 11.1.1.1 और इसके साथ मैंने जो सबनेट मास्क साइडर वैल्यू रख दी वो 11 रख दी। साइडर वैल्यू से सबनेट मास्क निकालना पिछले पार्ट्स में आपको समझाया जा चुका है। तो ये बनेगा 255। अब उसके बाद आपने 3 बिट्स और ले लिए हैं तो ये आपका 224.0.0.0 बन जाएगा। पार्ट नंबर 3 में मैं आपको डिफरेंट साइडर वैल्यूज़ की डिफरेंट सबनेट मास्क पूरे निकलवा चुका हूँ। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देख लें। बहरहाल अब अगला काम मुझे क्या करना है, मैं पिछले तमाम सवालात में यही करता हुआ आ रहा हूँ कि ब्लॉक साइज निकालता हुआ आ रहा हूँ। तो ब्लॉक साइज निकालने का तरीका क्या होता है, 256 वो मैजिकल नंबर होता है जिसमें से मैं सबनेट मास्क की उस वैल्यू को माइनस करता हूँ जो 255 के अलावा हो। जीरोस को तो छोड़ ही दीजिए आप। तो 255 के अलावा जो आपके पास वैल्यू है वो 224 है। तो यहाँ मैंने 224 पुट कर दिया और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा ब्लॉक साइज जो है वो 32 का बन गया। इसका मतलब है 32 की छलांगों के ऊपर जो है वो आपके सबनेट के IP एड्रेसेस होंगे। अब हमें क्या काम करना है, नंबर ऑफ सबनेट आईडीज, नंबर ऑफ सबनेट बिट्स निकालनी है कि मेरे सबनेट्स कितने पॉसिबल हैं। नंबर ऑफ सबनेट बिट्स, तो नंबर ऑफ सबनेट बिट्स निकालने का हमारे पास जो तरीका है वो क्या है, वो ये है कि आप ये देखिए कि यहाँ पर इसको अगर आप देख लें तो देखें क्लास ए का जो बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट होता है, साइडर होता है, वो (8) होता है क्योंकि पहला ऑक्टेट नेटवर्क से बिलोंग करता है। तो आपको पता है सब नेटिंग के लिए आप होस्ट के पोर्शन से बिट्स चुराते हैं, तो आपने (11) किया हुआ, इट मीन्स कि आपने 3 बिट्स एक्स्ट्रा छीनी हुई हैं सब नेटिंग के लिए। और किसी को अगर ये बात समझ में नहीं आती, मैंने उसके लिए आसान सा फॉर्मूला बताया हुआ है और वो फॉर्मूला क्या है, साइडर में से डिफ़ॉल्ट साइडर को माइनस कर दो। तो साइडर वैल्यू आपके पास क्या चल रही है, (11) चल रही है। उसमें से डिफ़ॉल्ट साइडर आपका क्या होता है, क्लास ए का 8 होता है। तो ये आपके पास सबनेट की बिट्स कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 3 सबनेट की बिट्स से 2 की पावर n के फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ सबनेट्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबनेट्स अगर आपको चाहिए तो आपने क्या किया, 2 की पावर 3, इट मीन्स कि आपके पास 8 सबनेट्स होंगे। और अब मैं उन सबनेट्स की IDs लिख रहा हूँ, वैलिड सबनेट IDs। तो सबनेट की IDs निकालने का तरीक़ेकार क्या है, पिछले सवालात के अंदर भी आपको बहुत दफ़ा ये बात बताई है। बहरहाल दोबारा आप इस चीज़ को देख लें और से इस बात को समझ लें। ये ब्लॉक साइज़ सबनेट की IDs निकालने में हमारी मदद करता है। ये ब्लॉक साइज़ ये बोलता है कि मुझे ऐड कर करके तुम सबनेट की IDs निकाल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पहले सबनेट की ID के बारे में ये हमें कुछ नहीं बताता। पहले सबनेट की ID हमें कैसे मिलेगी, पहले सबनेट की ID हमें इस तरह से मिलेगी कि क्लास ए में नॉर्मली क्या होता है। क्लास ए में नॉर्मली, सब बातों को भूल जाएं, समझे कि कोई सबनेटिंग नहीं हुई। क्लास ए में नॉर्मली क्या होता है, क्लास ए में नॉर्मली ये होता है कि पहला ऑक्टेट जो होता है वो नेटवर्क का होता है और बाकी जो 3 ऑक्टेट होते हैं वो होस्ट के होते हैं। तो बस पहला नेटवर्क की IP क्या बनेगी, 11, और होस्ट सबको आप 0 कर दें, 11.0.0.0। ये आपके पास पहली नेटवर्क की या पहली सबनेट की ID बन जाएगी 11.0.0.0। लेकिन आपके पास टोटल IDs कितनी है, 8 हैं। तो अब सवाल पैदा हुआ अगली कैसे निकालें। बस, तो पहली मिल गई, अगली फौरन मिल जाएगी।
अगली निकालने का तरीका मैंने अभी आपको बताया कि ब्लॉक साइज आपको ये बोलता है कि मुझे ऐड कर करके अगली आईडीज निकाल दो, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि मेरी पहली आईडी क्या है नेटवर्क की 11.0.0.0 3 दफ़ा जीरो। तो सवाल ये पैदा हो, ये 32 में पहले वाले जीरो में ऐड करूं, सेकंड ऑक्टेट वाले जीरो में ऐड करूं, या 32 को मैं इस वाले जीरो में ऐड करूं कि इस वाले में ऐड करूं कि इस वाले में ऐड करूं। तो 32 को उस वाले ऑक्टेट में ऐड कर करके आप अगले सब नेटवर्क की आईडीज निकालें जहां से जिस ऑक्टेट से 32 खुद आया है। तो देखते हैं भाई 32 खुद कहां से आया है। 32 से पूछा भाई 32 जी आप कहां से आए थे, 32 ने बोला मैं 224 से आया था। 224 को ट्रेस किया, पता चला सेकंड ऑक्टेट से आया था 224। तो इसका मतलब है आपको 32 सेकंड ऑक्टेट में ऐड करते चले आना है। तो अब मैं क्या करूंगा, 11.32.0.0, ये देखिए मैंने 32 को यहां ऐड किया। अगर वो तीसरे ऑक्टेट से आया होता तो मैं यहां पर 32 ऐड कर रहा होता। तो ये 32 आ गया। उसके बाद अगला क्या होगा, 64.0.0। उसके बाद अगला करेंगे 96.0.0। उसके बाद अगला करेंगे तो 96 के बाद क्या मिलेगा आपको, 32 और ऐड कर दें 128.0.0। उसके बाद 32 और ऐड कर देंगे तो आपको 160 मिल जाएगा .0.0। ठीक है। इसके बाद आगे आ जाएंगे तो आपके पास आगे क्या एड्रेसेस फिर बनेंगे, 160 के बाद आपके पास 92.0.0 और फाइनली 224.0.0। अगर आप 224 के बाद एक और 32 ऐड करते हैं 256 हो जाएगा। 256 आगे कैरी दे देगा, ये छिड़ जाएगा। पहला ऑक्टेट बिल्कुल मत छेड़ना, क्योंकि क्लास ए के अंदर पहले ऑक्टेट के अंदर आप कोई काम नहीं कर सकते। ये आपके पास 8 सबनेट की आईडीज आ गई। अब आप ये देखिए कि इसके अंदर होस्ट कैसे होंगे। तो देखिए होस्ट की काउंटिंग कैसी ज़बरदस्त चलेगी। होस्ट की काउंटिंग हमेशा याद रखिए, होस्ट की काउंटिंग हमेशा कोने से स्टार्ट होती है। जैसे सेकंड्स पहले चलते हैं, फिर मिनट बढ़ते हैं, फिर आवर बढ़ते हैं। ठीक है ना, इसको आप नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये आपका फिक्स्ड है। तो आपकी पहली आईपी क्या होगी, मैं पहली आईपी लिखता हूँ, पहले ही ऑक्टेट का काम कर, पहले ही सबनेट का खाली कर देता हूँ, बाकी आप खुद भी बना सकते हैं। तो पहली जो आईडी होगी वो आपके पास ये होगी। इसके बाद जो होगी वो होगी 0.2। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा, चलते चलते ये पहुंचेगा 0.255 पर। बहुत गौर से इसको समझिएगा क्योंकि मैं एक ही करके दिखाऊंगा आपको। ये 0.255 पर आ गया। अब जब तुम इसमें एक 1 ऐड कर दोगे 256 हो जाएगा। 256 आगे कैरी दे देगा तो 11.0.1.0 ये हो गया। अब फिर वही बच्चों की तरह शुरू हो जाओ, 1.1, 1.2, 1.3 चलते चलते कहाँ तक पहुँचोगे, 11.0.1.255 तक। अरे भाई इस तरह ये मामला अभी ये 1 का चल रहा है सेकंड ऑक्टेट में, ये चलते चलते कहाँ तक पहुँचेगा, ये देखिए इधर क्या है। इससे एक कम आईपी बता दें, अगर आपसे कोई बोले 32 घंटे 0 मिनट और 0 सेकंड से एक कम क्या होगा, तो आप बोलेंगे 31 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड होगा। अब जाहिर बात है ये टाइम तो है नहीं, ये आईपी एड्रेसेस हैं, तो 32 से एक कम तो 31 हो जाएगा। ये सिलसिला चलते चलते 32 से एक कम 31, 0 से एक कम 255 और 0 से एक कम 255 तो होगा, लेकिन मैं यहाँ 254 लिखूंगा क्योंकि एक आईपी मुझे फिर भी रखनी है अपनी ब्रॉडकास्ट करवाने के लिए। तो ये इतना लंबा जो है वो आपके पास क्या है, होस्ट की आईपीस का मामला है। 11.0.0.1 से लेकर 11.31.255.254 और फिर 11.31, 255 ये आपकी पहले सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईपी है। इसमें जब आप 1 ऐड कर देंगे तो ये 256 हो जाएगा, वो लिख नहीं सकते, यहाँ 0 करेंगे, वो आगे कैरी दे देगा, ये भी 0 हो जाएगा, वो आगे कैरी दे देगा, ये 32 हो जाएगा और 32 से आपका अगला सब नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लास ए की सबनेटिंग जो पहले ऑक्टेट की अभी मैंने करवाई है समझ में आ गई होगी। आए अब मूव करते हैं क्लास ए की सबनेटिंग इन दी सेकेंड ऑक्टेट के ऊपर। देखिए इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूं 11 वाली एग्जाम्पल, लेकिन अब मैंने -20 कर दिया। -20 का मतलब मैं 8 पहला ऑक्टेट, फिर 8 दूसरा ऑक्टेट 16 हो गए और फिर 8 पे तीसरा ऑक्टेट 24 पे खत्म होता है। इसका मतलब मैं तीसरे ऑक्टेट के अंदर मौजूद हूं। ठीक है ना, 2 ऑक्टेट गुजर गए, 8 और 8 16, 16 के आगे आ गए, तो ये तीसरा ऑक्टेट है। तीसरे ऑक्टेट की एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूं। इससे पहले जो एग्जाम्पल आपको करवाई थी वो दूसरे ऑक्टेट की करवाई थी। सबसे पहले फौरी तौर से -20 को सबनेट की ज़बान में लिख दें। तो सबनेट की ज़बान में क्या बनता है, सबनेट की ज़बान में बनता है 255 डॉट, अब क्या क्या ऑन है, 128 भी ऑन है, 64 भी ऑन है और फिर 32 और यानी 192 के बाद आपके पास 128, 192, 224 और 240 बन गया ये आपके पास। ये जो चार्ट है ये मैं आपको पॉपुलेट करवा चुका हूँ पार्ट 3 में। अगर किसी ने नहीं देखा, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ, जाके पहले वो पार्ट देख ले, आसानी हो जाएगी आपके लिए। अब पहला काम क्या करते हैं, हमेशा हम क्या करते हुए हैं, सबसे पहले हम ब्लॉक साइज निकालते हैं। और ब्लॉक साइज निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, 256 में से सबनेट मास्क की उस वैल्यू को माइनस किया करो जो 255 के अलावा है, 0 को छोड़ के। तो 240
डॉट, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जो है वो दो ऐसी वैल्यूज़ आ जाएं सबनेट मास्क की जो 255 के अलावा हों, जीरो के को छोड़कर, ठीक है ना, हमेशा एक ही आएगी। तो आपका जो ब्लॉक साइज बना वो 16 का बना। अब हमें अगला काम क्या करना है, अगला काम हमें ये करना है कि हमें देखना है कि हमारे पास सबनेट की बिट्स कितनी है। नंबर ऑफ सबनेट बिट्स, पीछे के तमाम सवालात में इसी तरह कराता हुआ मैं आ रहा हूँ। तो नंबर ऑफ सबनेट बिट्स के लिए मैंने आपको आसान सा एक फार्मूला बताया है, और वो फार्मूला क्या बताया है, साइडर में से डिफ़ॉल्ट को माइनस कर दिया करो। तो साइडर इस सवाल में आपका 20 था, ठीक है ना, यहाँ देख लीजिए, ये आप 20 लेकर चलें, और क्लास ए का जो बाय डिफ़ॉल्ट साइडर होता है वो 8 होता है। तो 20 में से आपने 8 को माइनस कर दिया, ये आपके पास क्या आ गया 12। अब 12 से आप नंबर ऑफ़ सबनेट्स निकाल लें। तो नंबर ऑफ़ सबनेट्स जो आप निकालेंगे ये 2 की पावर n से निकालते हैं। 2 की पावर 12 4096 आपके सब नेटवर्क बन गए, बहुत सारे हैं, तो सारे हम लिख भी नहीं सकेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं वैलिड सबनेट आईडीज़ के ऊपर। वैलिड सबनेट आईडीज़ अगर हमें निकालनी है, अब आप गौर से इस चीज़ को देखिएगा कि वैलिड सबनेट आईडीज़ हमें किस तरह से कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हम ब्लॉक साइज़ की मदद लेंगे, लेकिन ब्लॉक साइज़ की मदद लेने से पहले स्टार्टिंग पॉइंट तो पता चले। तो ज़रा आईपी एड्रेस को देखते हैं। हमारा जो आईपी एड्रेस था सवाल में वो क्या था, 11.1.1.1 था। तो 11.1.1.1 अगर हमारा आईपी एड्रेस था, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट बता दें, तो स्टार्टिंग पॉइंट चूँकि क्लास ए है तो क्लास ए में पहला ऑक्टेट सिर्फ होता है, बाकी ऑक्टेट्स नेटवर्क के, बाकी ऑक्टेट्स होस्ट के होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा पिछली वाली एग्जाम्पल की तरह, वो क्या बनेगा, स्टार्टिंग पॉइंट आपका बन जाएगा 11.0.0.0। अब सवाल ये पैदा हुआ, अब ब्लॉक साइज हमारी मदद करेगा नेक्स्ट सबनेट आईडीज निकालने के लिए, लेकिन ब्लॉक साइज को ऐड कहाँ करें, दूसरे ऑक्टेट में, तीसरे ऑक्टेट में कि चौथे ऑक्टेट में। तो ब्लॉक साइज से ही पूछते हैं। ब्लॉक साइज 16 है। 16 खुद किससे आया था, 240 से आया था, और 240 का ताल्लुक सबनेट मास्क में सेकेंड ऑक्टेट से था। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा सॉरी, एक मुझसे ये गड़बड़ यहाँ पर ये हो गई है कि ये -20 का मतलब 255.255.240.0 होगा। तो ये मैंने करेक्ट कर लिया क्योंकि -20 है ना, -16 जो होता है वो 255.255 होता है, तो -20 का मतलब 255 और फिर 240 है। तो अब देखिए हमारे सामने ये बात आ गई, हमने पूछा 16 तुम किससे निकले हो, उसने बोला 240 से, और 240 से हमने पूछा हाँ भाई आपका ताल्लुक कौन से ऑक्टेट से है, तो 240 ने बोला मेरा ताल्लुक तीसरे ऑक्टेट से है। इसका मतलब है ये 16 जो हमें अगले सबनेट की आईडी देगा, इस 16 को ऐड यहाँ नहीं किया जाएगा, यहाँ पर भी नहीं किया जाएगा, बल्कि 16 को ऐड किया जाएगा इधर। ये सेकंड सबनेट की आईडी आ गई आपके पास। अब क्या करना है आपको, अगले सबनेट की आईडी देखनी है, तो ये 0.32 होगा। याद रहे आपको इसको भी छेड़ना है, इसलिए छेड़ना है क्योंकि आप क्लास ए के आईपी एड्रेस पे हैं, तो क्लास ए के आईपी एड्रेस में बस पहले ऑक्टेट में कुछ नहीं किया जाता, बाकी सब ऑक्टेट में चलता है। तो लेकिन अब देखिएगा ज़रा इसको गौर से, ये 48 किया। अब ये 16 16 16 16 16 16 जब आप ऐड करते चले आएंगे तो एक वक्त आएगा आप पहुँचेंगे किसके ऊपर, 240.0 पे, 16 के टेबल के हिसाब से। अब जब अगर आप इसमें मजीद 16 ऐड करेंगे तो ये 16 इसको 256 कर देगा, लेकिन ये 256 तो आप लिख नहीं सकते, तो आप यहाँ तो कर देंगे 0 और इस काउंटर को बढ़ा के कर देंगे 1। तो देखिए इतनी मेहनत के बाद अब आपका ये काउंटर जाकर 1 हुआ है। अब ये सिलसिला फिर चलना शुरू होगा 1 के हिसाब से। अब 1 के हिसाब से कहाँ तक जाएगा देखते हैं इसको ज़रा गौर से। ये चलता हुआ पहुँचेगा, देखिए अब ये 1.0.0 है तो ये 1.16.0 होगा, फिर 1.32.0 होगा, फिर 1.48.0 होगा। तीसरे ऑक्टेट में 16 16 ऐड होता जाएगा और फाइनली आप पहुंचेंगे 1.240.0 के ऊपर। जब आप 1.240.0 पर पहुंचेंगे और फिर 16 मजीद ऐड करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 11.2.0.0। ये 16 आपका बार बार ऐड हुए जाएगा कौन से ऑक्टेट के अंदर, तीसरे ऑक्टेट में। इसके बाद की आईडी नेटवर्क की क्या होगी, सब नेटवर्क की क्या होगी, यहाँ आप 16 ऐड करेंगे। 16 देखिए मैं लगातार तीसरे ऑक्टेट में ही ऐड किए जा रहा हूँ। ये करते हुए मैं पहुँचूंगा 11.2. अब अगला 32.0, जाहिर सी बात अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 11.240.0 होगा, उसके बाद ये 11.3.0.0 होगा। अब इसका मतलब है ये तो बड़ी लंबी कहानी है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ये सिलसिला आपका 255.0.0 पर पहुंचेगा और फिर आप इसके अंदर मजीद 16 16 तीसरे ऑक्टेट के अंदर ऐड करते चले आएंगे। तो 255.16.0 हुआ, फिर ये 16 के बाद क्या होगा, 32.0 होगा।
तो नेक्स्ट आईडी लिखता हूँ 111.255.32.0। 32.0 के बाद फिर इसमें 16 16 16 16 ऐड करे चले आएँ, आखिरीकार आप पहुँचेंगे 240.0 के ऊपर। 16 16 ऐड करते हैं, इसके बीच में बहुत सारे और आएंगे। तो अगर आपने आने के बाद इसमें 16 ऐड किया 256 हो जाएगा। 256 लिख नहीं सकते, जीरो होगा, जीरो इसको आगे कैरी दे देगा, इसको भी 256 कर देगा, वो लिख नहीं सकते। आगे आप कैरी अगर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो इसको आप छेड़ नहीं सकते। क्लास ए में पहला ऑक्टेट में कोई सबनेटिंग या कोई सबनेटिंग से रिलेटेड काउंटिंग भी नहीं हो सकती। तो अब आपको ये समझ में आया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मुझे आप जो है वो इस पहले की जो है सिर्फ पहले की, पहला हमारा क्या है, पहला सबनेट हमारा 11.0.0.0 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी आप जो है वो कह लीजिए कि मुझे होस्ट आईडीज़ बता दें, तो होस्ट आईडीज़ क्या होंगी? देखिए 0.0 है, उसके बाद मैंने हमेशा आपको बताया कि होस्ट आईडीज़ के लिए आप सबसे कोने वाले ऑक्टेट में, सबसे आखिरी वाले ऑक्टेट में 1 ऐड करते हैं। जैसे सेकंड बढ़ता है फिर वो मिनट को बढ़ाता है, फिर वो आवर को बढ़ाता है। ठीक, सिर्फ ब्लॉक साइज का मामला डिफरेंट है। होस्ट आईडीज़ हमेशा कोने से बढ़ती हैं, तो होस्ट आईडी यहाँ से अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, 11.0.0.1 से शुरू होगा। और अगर मैं आपको 16.0 से पीछे वाला पूछूं तो 16 मिनट और 0 सेकंड से पीछे क्या होता है, 15 मिनट 59 सेकंड। बिल्कुल इसी तरह से तो 16.0 से पीछे आपके पास होगा 15.255, लेकिन होस्ट आईडी के लिए 15.254 लिखेंगे। और जो फिर आईपी आपकी बची 15.255 वो आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी। इसी तरीके से एक और मैं आपको करके दिखा देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसका बता दें, इसकी आईपी क्या होगी, तो इसकी आईपी 240.1 से शुरू होगी और 240.1 से शुरू होने के बाद कहां तक जाएगी, 240.1 से शुरू होने के बाद ये आपकी जो आईडी है इससे एक कम, इससे एक कम क्या होगी, 100 से एक कम होगा 0.255.254। ये आपकी वैलिड होस्ट आईपीज़ हैं। और एक आईपी जो रह गई जो कि ब्रॉडकास्ट आईपी आपकी कहलाती है, वो आपकी क्या बनेगी, वो ब्रॉडकास्ट आईपी आपकी बनेगी 0.255.255.255। जब 0.255.255 में फिर आप एक 1 ऐड कर देंगे तो फिर उस वक्त क्या होगा, फिर उस वक्त ये होगा कि ये आपका जो है बढ़कर कहाँ पर पहुँच जाएगा, 256 हो जाएगा। इसको आप 0 कर देंगे, आगे कैरी देंगे, ये भी 0 हो जाएगा, फिर आगे कैरी देंगे, ये हो जाएगा 1 और अगली आपकी सबनेट की आईडी आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको जो है वो क्लास ए की सबनेटिंग समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल आप अपने तौर से भी कर लीजिएगा जो कि मैंने लिखी थी लेकिन आपको करवाई नहीं है, /28 वाली, क्योंकि वो क्लास सी की तरह ही है, लेकिन बहरहाल उसमें भी काउंटिंग के मामला जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं और अगले पार्ट में, अगला पार्ट हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जो पार्ट नंबर 7 होगा, क्योंकि उस पार्ट के अंदर मैं आपको नेटवर्क की आईपी एड्रेसिंग की डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा। तो वो पार्ट ज़रूर आप देखिएगा। ठीक है ना, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।